एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाइड बाय शिवम। और आज सिंप्लीफिकेशन के क्रम में आगे बढ़ते हुए द हिंदू के एक और इंपॉर्टेंट एडिटोरियल को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये इसका मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ थोड़ा सा कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, ठीक है, और मीडिया, ये दोनों जो है प्रमुख बिंदु हैं इस एडिटोरियल में। इनके बीच का जो कम्युनिकेशन है वो कैसे फेयर ट्रायल को हैम्पर कर रहा है, ठीक है, साथ ही साथ जो सिविल लिबर्टीज हैं उनको हैम्पर कर रहा है। किसके किसके बीच का कम्युनिकेशन? लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और मीडिया। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जैसे पुलिस, ठीक है, किसी को अरेस्ट किया और मीडिया ने उसको कैसे रिपोर्ट किया, इन सारी चीजों में जो समस्याएं हैं वो उस पर डिस्कशन है। जर्नलिस्टिक इथिक्स क्वेश्चन में बेसिकली, ठीक है, ये बेसिकली क्वेश्चन में है। और टाइटल है इसका कि फेयर ट्रायल गोज बियॉन्ड कोर्ट्स टू द पुलिस एंड मीडिया। ये अनिंदिता पटनायक जी ने लिखा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है, ठीक है। अब क्वेश्चन कई बार ऐसे भी फ्रेम हो सकता है कि जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जर्नलिस्टिक इथिक्स, ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जर्नलिस्टिक इथिक्स। अब इस पे क्या है, इस पे आप इस तरीके से कोई क्वेश्चन अगर आता है तो अभी जैसे हम लोग ये केस स्टडी को डिस्कस करेंगे, इससे आपको काफी इंसाइट मिलेगी, समझ में आएंगी चीजें कि जर्नलिस्टिक इथिक्स जो है वो क्यों राइट टू प्राइवेसी से जो है उसको हैम्पर करने लगता है। और फिर जब, हाँ, जब राइट टू प्राइवेसी की बात आएगी, इस पे भी एक क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, आप लोगों को याद होगा। तो कहने का मतलब ये कि जब जब भी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो एक इंटर रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। सोसाइटी में क्या हो रहा है, आपने क्या पढ़ा है, और आप कैसे उस केस स्टडी को अपने आंसर में फ्रेम करके एक बढ़िया सा आंसर जो है कंक्लूजन आप उसमें लिख करके आते हैं, ठीक है। तो जर्नलिस्टिक इथिक्स पे अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है तो इसमें आप यूनाइटेड नेशन का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है जो, उसको आप उसका जिक्र कर सकते हैं। और यूनेस्को का एक डिक्लेरेशन है रिगार्डिंग मास मीडिया 1978 का है शायद, है ना। तो इसको आप लोग जो है शायद जिसको जिसको पेरिस डिक्लेरेशन बोलते हैं ना, एक बार चेक कर लीजिएगा। पेरिस डिक्लेरेशन है मास मीडिया पे, ठीक है। तो वो यहाँ पे आप जो है जर्नलिस्टिक इथिक्स पे कोई क्वेश्चन आए वो आप इससे कर सकते हैं, और ये फेयर ट्रायल वाली बात भी आप उसमें अब जोड़ सकते हैं। तो इस पे हम थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे, चर्चा करेंगे, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और क्या है इसमें। ये मेरे बारे में है, ये आप इसमें पढ़ सकते हैं। और सॉरी, हाँ, और ये टेलीग्राम का लिंक है। अगर आपको अगर आंसर राइटिंग लिखने करने का मन है तो वो जो क्वेश्चन मैंने दिया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जर्नलिस्टिक एथिक्स, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल्स, इस तरीके का बना करके आप जो है इसमें शेयर कर लीजिए, मैं और हम लोग डिस्कस करके चेक कर लेंगे इसको, ठीक है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं यहाँ पे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऑब्जेक्शन किया है कि लैक ऑफ मीडिया अकाउंटेबिलिटी है जो लीगल इश्यूज को कवर करने में, उससे जो है समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है। आपको याद होगा नुपुर शर्मा वाले केस में भी जस्टिस जे बी पारदीवाला ने भी ये बात कही थी कि सोशल मीडिया और मीडिया जिस तरह से लीगल इश्यूज और सब जुडिस मैटर को जो है रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है, जो रिपोर्ट कर रहा है उससे जो है वो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। तो ओवरऑल जर्नलिस्टिक एथिक्स की बात हो रही है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है ये आपका राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, इसकी बात हो जाती है। तो राइट टू प्राइवेसी की जब बात होती है तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि राइट टू प्राइवेसी, और ये उसको जस्ट कौन सा था वो, के एस पुत्तुस्वामी वाले केस की लाइट में जो है आप उसको एनालाइज करिए, ठीक है। तो के एस पुत्तुस्वामी और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस आपको याद है? के एस पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। 2017 का केस है जो, जिसमें 9 जज की बेंच ने जो ये कहा था कि राइट टू लाइफ जो है, राइट टू प्राइवेसी जो है वो इंट्रिंसिक पार्ट है राइट टू लाइफ का, आर्टिकल 21, ठीक है। तो मतलब कई सारी चीजें हैं राइट टू प्राइवेसी से, और के एस पुत्तुस्वामी की जजमेंट से और राइट टू लाइफ से रिलेट करके यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और जर्नलिस्टिक इथिक्स का सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है जिसपे हम लोग बात कर चुके हैं अभी। तो डिमांड समझनी होगी यूपीएससी की क्या डिमांड है, ठीक है। अब अभी मैं देख रहा हूँ कुछ एजुकेशनल चैनल्स जो हैं वो जो है जवाहिरी कैसे मारा गया, इस पे पूरे पूरे वीडियोस बने हुए। तो आपको ये समझना होगा आपके लिए करंट में क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको न्यूज को किस तरह से आपको देखना है, किस तरीके से आपको उसको जो एनालाइज करना है, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है इसके बैकड्रॉप में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, जहां कहीं इस तरीके की चीजें अगर बताई जा रही हैं वहां पे आप ध्यान दें थोड़ा सा। अब बहुत सारा सारा करंट है जो मतलब जो बिल्कुल यूजलेस है, ठीक है, तो फिल्टर करना आना चाहिए, राइट।
अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक रिमार्क जो है इनका ये जो है इसके बाद आया है, क्या था ये कि ये जो मोहम्मद जुबैर की जो एक वो थी, जो अरेस्ट था इनका, उसमें जो जुडिशियल ऑर्डर आने से पहले ही पुलिस ने बोल दिया कि इनकी बेल डिनाई हो गई है। तो ये बहुत ही समस्या की बात है, पता नहीं भाई ये कैसे पता लगा, तो ये अभी भी ओपन क्वेश्चन है। ठीक है, कि पुलिस को कैसे पता लगा, और फिर पुलिस के किसी पर्सन ने जो है निकल के जो है वो मीडिया को बता दिया, मीडिया ने इसको रिपोर्ट कर दिया, और बाद में जुडिशियल ऑर्डर आया। तो ये सारी समस्याएं हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि इस पे और क्या चर्चा हो रही है। तो पुलिस को जो है वो सोर्स बताया गया है, और जो क्रिमिनल केसेस हैं जो बहुत ही मतलब सेंसेशनलिस्ट जिनमें मीडिया कवरेज होता है, ठीक है, या जो बहुत ही सेंसेशनलिस्ट नेचर के जो केसेस होते हैं, उनमें जो मीडिया कवरेज होता है वो बेसिकली किसकी तरफ फोकस होता है, अर्ली इन्वेस्टिगेशन, अर्ली जो स्टेजेस होती हैं वो, और इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है वो, और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आती है, मान लीजिए कोई स्पोक्स पर्सन है पुलिस का, वो मीडिया को बता देता है, ठीक है, तो उसके बेस पे डिबेट और डिस्कशंस वो सब शुरू हो जाते हैं। शाम को आपको पता होगा जो बॉक्सेस बन जाते हैं कई सारे, ठीक है, जिसमें सब लोग आपस में लड़ते रहते हैं, आपने भी अक्सर देखा ही होगा। ठीक है, एक बड़ा सा बॉक्स यहाँ होता है जहाँ एंकर होता है। ठीक है, तो पूरा जो है सब जजमेंट हो जाता है यहीं पे। ठीक है, अच्छा ठीक है, छोड़िए सब, तो लाइटर नोट पे हो गया। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली इनका कहना है कि एक नोटेबल डिस्कनेक्ट होता है जो इवेंचुअल जो फाइनल आउटकम होता है ट्रायल का, और कुछ महीनों पहले जो है मतलब किस तरीके के डिस्कशन जो इनिशियली हो रहे होते हैं। ठीक है, तो उससे जो इनिशियल स्टेजेस हैं ट्रायल की और इन्वेस्टिगेशन की, और जो फाइनल है जजमेंट है, उनमें बहुत अंतर होता है। अब बेसिकली क्या है कि पुलिस इसमें क्रूशियल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है मीडिया के लिए। ठीक है, तो इन दोनों इंस्टीट्यूशन के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो स्टार्टिंग पॉइंट है ट्रबल का, समस्या, समस्या की जड़ क्या है भाई। अब आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट करके आप में से एक पर्सन निकल के आया, पता नहीं वो ऑफिशियल अनऑफिशियल, सभी ऑफिशियल होते हैं पुलिस में तो। ठीक है, अब क्योंकि बहुत से पुलिस डिपार्टमेंट के पास मीडिया सेल नहीं है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। उसमें वो आकर के उन्होंने क्या किया, उन्होंने मीडिया को जो है कुछ ब्रीफिंग दे दी। ठीक है, अब मीडिया में भी जो है वो सब चलने लगा। तो समस्या कहां से उत्पन्न हो रही है, समस्या यहीं से उत्पन्न हो रही है। ठीक है, अनरेगुलेटेड डाइवर्जेंस ऑफ केस डिटेल्स। अब रेगुलेटेड नहीं है केस की डिटेल जो है वो डाइवर्ज डाइवर्ज कर दी गई बाय ईगर पुलिस फोर्स, जो बहुत ही मतलब उत्सुक है थोड़ी सी। ठीक है, मीडिया को जो दे दी गई। ठीक है, और फिर उसके बाद इससे क्या होता है, पब्लिक स्ट्रिपिंग ऑफ राइट्स, अधिकारों का सामूहिक हनन, हनन समझ लीजिए आप। ठीक है, जो कि मतलब जो है जो फेयर ट्रायल के विरुद्ध हो जाती हैं चीजें। ठीक है, पर ये सब चीजें ट्रायल में भी कई बार जो है कंसीडर में आ जाती हैं ये चीजें, कि भाई इनिशियल स्टेजेस में जो भी तो कुल मिलाकर के ये जो रिपोर्टिंग है इस पे पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन है। अच्छा, इस तरीके की जो रिपोर्टाज है वो बेसिकली क्या वायलेट करती है, कि एक तो ये जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो बेसिक एक्सियोम है वो ये है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, तो इसको वायलेट करती है। ठीक है, राइट टू डिग्निटी, प्राइवेसी ऑफ अ सस्पेक्ट, एक्यूज्ड, विक्टिम, या उसके साथ में जो भी लोग हैं, उन सबके ये सारे के सारे अधिकार जो हैं वो एकदम उनका हनन हो जाता है। सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में आपको पता होगा, जो रिया चक्रवर्ती वाला जो केस था, उसमें बिल्कुल जो है एकदम सा बिल्कुल कई महीनों तक कवरेज चला था पूरा। तो बेसिकली ये इतना इतना वोकल और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के मेंशन नहीं करना होता है एग्जाम में, लेकिन आपको एक समझ, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है मैं ये सारे एग्जाम्पल भी कोट कर दे रहा हूँ, साथ ही साथ इस आर्टिकल को भी इलुसिडेट और थोड़ा सा एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। अब आगे ये कह रहे हैं इनफेक्चुअल मीडिया पॉलिसीज। ठीक है, दो द पुलिस आर मेंट टू बी एन इंडिपेंडेंट एजेंसी टास्क विद ट्रुथ सीकिंग, दिस इज नॉट ऑलवेज ऑलवेज द केस। दोनों ही जो है ट्रुथ सीकिंग है, एक तो पुलिस भी हो गया और दूसरा आपका मीडिया भी हो गया, पर हमेशा ये होता नहीं है। अब इनका कहना ये कि पुलिस का जो नैरेटिव होता है वो कई बार डिजाइन होता है कोई पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, और मीडिया जो है वो इस नैरेटिव को अडॉप्ट कर लेती है, और ये दोनों का जो है नेक्सस टाइप का हो जाता है मामला, और इसमें पीछे कहीं छूट जाता है तो वो है ट्रुथ। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा मीडिया में कई बार उन्होंने बोला कि भाई पुलिस ने ऐसा बताया तो यही अब सच होगा, जबकि बाद में जजमेंट आया तो पता लगा कुछ चीजें एकदम अलग हो गई, है ना। तो यही सारी चीजें हैं कि मीडिया की जो एबिलिटी है पॉलिटिकल ओपिनियन को शेप करने की। ठीक है, तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी हैं, वो कई बार प्रेशर में होती हैं कि उन्हें कुछ जो है फैक्ट रिवील करने हैं। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन भी बन जाता है, पब्लिक कंसाइंस भी बन जाता है। ठीक है, ये सारी की सारी बातें हैं। अब इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, वो दिया है कि भीमा कोरेगांव केस में जो है जो कुछ मोटिवेटेड अरेस्ट इन्होंने बोला है कुछ हुई थी, वो अभी भी अंडर वे हैं। जो
लेटर्स पुलिस ने एक्सपोज किए थे, ठीक है, जिन एक्टिविस्ट के, उनकी फॉरेंसिक एनालिसिस अभी तक चल रही है। और आयरनी की बात ये है कि जिन लेटर्स पे बेस्ड सब ये जो डिस्कशन, डिबेट्स और पब्लिक ओपिनियन बने थे, वो कोर्ट में एज ए पीस ऑफ एविडेंस पेश ही नहीं की गई। ठीक है। अब स्पेसिफिकली हम इसका नाम चलिए भूल जाते हैं, समझते हैं ये कोई और इंसिडेंट्स की बात है। ठीक है, स्पेसिफिकली इसकी हम बात कर रहे हैं अभी। पॉइंट ये है कि हमें जो पूरा जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो समझना है इसका। ठीक है, अब इसमें क्या सही है क्या नहीं गलत है, ये मैं तो कोई जजमेंट यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बस बात यहीं पे है कि जिन लेटर्स पे बेस्ड पब्लिक ओपिनियंस बने थे, वो भैया कोर्ट में एज ए पीस ऑफ एविडेंस सबमिट नहीं किए गए। ठीक है, इतनी सी बात हो गई। अब पुलिस जो है वो सिविल लिबर्टीज को तो प्रोटेक्ट ना कर पाके अपनी डायनामिज्म और एफिशिएंसी दिखाने में लग जाती है, ड्यू टू इन्फ्लुएंस फ्रॉम द पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट, जो भी उनके जो बॉसेस हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट नहीं, पॉलिटिकल बॉसेस जो भी हैं। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, कोर्ट ने भी कई बार जो है लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज को ये कहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स को रिवील ना करें। ठीक है, खासकर जो पर्सनल डिटेल्स हैं उसको रिवील ना करें। ये जजमेंट है रोमिला थापर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, ये जो केस है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट था, जिसमें ये जो है, तो अगर राइट टू प्राइवेसी और मीडिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, तो उसमें आप ये जो है कोट कर सकते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। ठीक है। अच्छा, अब स्टैचुरी रिस्ट्रिक्शन होने के बाद भी जो है कई बार फोटो वोटो खिंच जाती है, पर केरला जो है वो एक ऐसा स्टेट है जिसने जो है फोटो वोटो खींचना मना कर दिया है। कि और जब पर्सन की परेड हो रही होती है, ठीक है, पुलिस कस्टडी में जब वो वैन से उतर के जब वो जो है कोर्ट परिसर में ले जाया जाता है, तो आपने देखा होगा कई बार मीडिया में खच खच एकदम बहुत सारी फोटो खींचने लगती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इसको लेके केरला ने तो अभी लॉ बनाया है। अब बाकी का इशू क्या है कि ये जो पुलिस है, ठीक है, आप ये समझिए कि पुलिस जो है वो आती है स्टेट लिस्ट में। ठीक है, और ये जो भी गाइडलाइंस हैं, इनको अप्लाई कौन करेगा, इसको इन्फोर्स कौन करेगा, लोकल पुलिस करेगी। ठीक है, तो आगे क्या है, हाँ, तो ये जो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है, ठीक है, ये तो लोकल पुलिस को ही करनी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो है एक मेमोरेंडम दिया था, जिसमें उन्होंने मीडिया पॉलिसीज को लेकर के कुछ जो है एक कुछ गाइडलाइंस बनाई थी। ठीक है, अब पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, तो ये किसका जुरिसडिक्शन हो गया, स्टेट गवर्नमेंट का हो गया। तो फिर इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो उतने अच्छे से नहीं हो पाता। ठीक है, और मतलब ये इग्नोर ही हो जाती है ये सारी चीजें, वीक इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म हो जाता है ये सारा का सारा। ठीक है। अब एक और समस्या है, वो ये कि बहुत से जो पुलिस डिपार्टमेंट हैं स्टेट्स के, उनके पास डेडिकेटेड मीडिया सेल नहीं है। जैसे आपको पता होगा दिल्ली पुलिस के पास है। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा उनका स्पोक्स पर्सन लिखा होता है, भाई आकर के बोल रहे हैं। कई बार क्या होता है कि मतलब जो है जितने लेवल पे जो भी अथॉरिटीज हैं, सब बोल लेते हैं मीडिया को जाकर के, और सभी एक तरीके से ऑफिशियल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली एक ब्लर हो जाती है बाउंड्री कि भाई क्या ऑफिशियल रिपोर्टिंग है डिपार्टमेंट की, क्या इनफॉर्मल पुलिस का अकाउंट है। तो मतलब क्या पॉइंट निकल के आया है यहाँ से, पॉइंट ये निकल के आया है कि भाई डेडिकेटेड मीडिया सेल होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे कि एविडेंस बेस्ड नैरेटिव जो है क्रिमिनल केसेस में जो बनता है, ठीक है, और जो पुलिस कोर्ट में पेश करती है, ठीक है, जो भी अकाउंट, वो काफी अंतर हो जाता है उसमें। ठीक है, नैरेटिव अलग बना होता है क्रिमिनल केसेस को लेकर के। ठीक है, और जो मीडिया में जो दिया होता है नैरेटिव वो अलग होता है, और जो कोर्ट में जो एविडेंस बेस्ड चीजें दी जाती हैं वो अलग होता है। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ कि मतलब कोर्ट में जो दिया एविडेंस बेस्ड, वो अलग है किससे, जो न्यूज मीडिया में जो ब्रीफिंग में जो बताया गया। ठीक है, पर जिस समय न्यूज में दिया गया उस समय तो न्यूज में खूब चला, और बाद में कोर्ट में क्या हुआ तो कुछ नहीं पता लगा। जैसे हमने भीमा कोरेगांव केस वाला जो मैटर था, जिसमें वो जिन लेटर्स पे खूब डिस्कशन हुआ, पब्लिक ओपिनियन बना, वो अभी तक जो पीस ऑफ एविडेंस जो है वो कोर्ट में रखे ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब डिमांड कर रहे हैं कि भाई स्ट्रांग रेगुलेशन जो है कम्युनिकेशन चैनल का, जो है लॉ एनफोर्समेंट और मीडिया के बीच का जो कम्युनिकेशन चैनल है, इस पे एक स्ट्रांगर रेगुलेशन बने। ठीक है, तो ये यूनियन ऑफ फॉर सिविल लिबर्टीज जो है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइंस के लिए बोला है भाई। ठीक है, कि मीडिया ब्रीफिंग जो है पुलिस द्वारा जो की जाती है, उसमें फेयर ट्रायल इंश्योर करने के लिए आप कुछ गाइडलाइंस बना दीजिए। ठीक है, तो इसमें कोई ना कोई डायरेक्टिव जो है वो आएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात यही होगी, मीडिया सेल होना चाहिए, है ना।
तो अब आप यहाँ से एक चीज और है, अब यहाँ पे एक और काउंटर निकल के आएगा कि भाई मीडिया को रेगुलेट किया जा रहा है। ठीक है, अब मीडिया को रेगुलेट करना, फिर यहाँ पे जर्नलिस्टिक एथिक्स, तो ये सारी चीजें, ये सब विवेचना की बात है। इसीलिए आत्म मंथन और आपका विचार जानने की क्रिटिकली जो है आप उसको सोचें और उसको लिखें, कंक्लूजन में आप क्या 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 लिखेंगे, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम ये आती है कि जो क्रिमिनल केसेस हैं, ठीक है, उनमें क्या है कि पुलिस ने कुछ रिवील किया मीडिया को, मीडिया भी कई बार जो है सूत्रों के हवाले से जो चीजें आ जाती हैं कि भाई जो है सूत्रों ने बताया है पुलिस में, है ना, तो इन सब चीजों से समस्या आ जाती है। और कई बार जो पुलिस ने जो बताया है उसको उन चीजों को वेरीफाई, उन फैक्ट्स को वेरीफाई मीडिया नहीं करती है, बस जो एज इट इज जैसा बताया वैसा ले लिया। ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल आप देखिए, मैनी रिपोर्ट्स मेंशन अरेस्ट विदाउट एनी इंफॉर्मेशन बीइंग वेदर सच अरेस्ट आर कंडक्टेड इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और आफ्टर फाइलिंग अ चार्जशीट। अब कई बार आपने देखा होगा कि भाई ये भैया ये पर्सन अरेस्ट हो गया, ठीक है, तो क्या आज तक आपको कभी ये न्यूज चैनल ने कभी या किसी ने ये बताया कि ये अरेस्ट जो है ये प्रिलिमिनरी अरेस्ट है, कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में अरेस्ट हुई है, ये देखिए कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में अरेस्ट हुई है, या फिर चार्जशीट के बाद की अरेस्ट है? भाई दोनों ही अरेस्ट अलग तरीके की होती हैं, एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो अरेस्ट हुई वो अलग हुई, और चार्जशीट के बाद जो है अरेस्ट हुई वो दूसरी हुई, जो कि इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है भाई कि कौन कौन क्रिमिनल है। ठीक है, या क्रिमिनल बिल्कुल मतलब डिक्लेयर हो गया है कि नहीं, अगर चार्जशीट फाइल हो गई है तो। ठीक है, पूछताछ के लिए भी अगर मान लीजिए ले जाते हैं तो कई बार उसको जो है अरेस्ट करके लिख दिया जाता है, जो कि इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग है। अच्छा, उसके बाद में यही वो चीजें हैं जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इम्पैक्ट कर रही हैं, जो बेसिक उसके एक्सियोम्स हैं उसको डिस्टर्ब कर रही हैं। ठीक है, और उसके साथ ही साथ मीडिया में अब आजकल जो फाइनेंशियल प्रेशर जो बिल्डअप हो गया है, उसमें उनके ग्राउंड रिपोर्टर्स, बीट रिपोर्टर्स जो मतलब स्पेशलाइज किया करते थे क्राइम में, वो सब भी अब नहीं होते हैं। अब तो बस बैठे बैठे एक न्यूज एजेंसी है, ठीक है, एक न्यूज एजेंसी है, उससे रिपोर्ट आ गई, एएनआई से सपोज करिए आ गई, सबने वही चला दी। ठीक है, तो वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म वो भी एकदम खत्म होती जा रही है, खत्म हो ही गई है, लगभग बची कहाँ है अब। तो यही है मोटा मोटी बातें इसमें। और आगे ये क्या कह रहे हैं, अब आगे ये कह रहे हैं कि करंट मीडिया रेगुलेशन जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, और गवर्नमेंट रेगुलेशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, प्रिंट, टेलीविजन, इन्फोर्समेंट, इन सब का जो रेगुलेशन, इन सब का इन्फोर्समेंट जो है बराबर से नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म नहीं है प्रिंट और टेलीविजन मीडिया पे। ठीक है, और अगर कहीं हो भी रहा है अगर इन्फोर्समेंट इन रेगुलेशंस का, तो स्लो हो रहा है। ठीक है, और एक एक प्रॉब्लम वाली आ जाती है, जो गवर्नमेंट जो है रेगुलेट करेगी मीडिया को, ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब क्या है, सेल्फ रेगुलेशन की बात आती है, तो सेल्फ रेगुलेशन के में जो समस्या है वो ये है कि ये जो दो बॉडीज हैं, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, ये क्या है, ये मेंबरशिप बेस्ड है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इजिली अवॉइड कर जाते हैं इनके नॉर्म्स को, सिंपली क्या करते हैं वहां से विड्रॉ कर जाते हैं। जैसे आपको याद होगा अभी कोई एक एडिटोरियल गिल्ड से जो है किसी ने इस्तीफा दिया था, कोई एक मेजर न्यूज एंकर है, ठीक है, किसी एक न्यूज चैनल के, तो उन्होंने बोला कि भाई हमने उससे इस्तीफा दे दिया है, अब हमारे ऊपर कोई लागू नहीं होता, हटो तुम लोगों का रेजोल्यूशन वगैरह जो है उसमें हम जो है हम उसमें साथ नहीं है। तो ये सारी चीजें होती, मेंबरशिप बेस्ड है, तो भाई सेल्फ रेगुलेशन इनमें हो नहीं पाता है। और गवर्नमेंट रेगुलेशन जो है वो अभी जो है स्लो है, और इसमें थोड़ी समस्याएं भी हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो भाई फाइनल पॉइंट बस यही है कि अंतरात्मा में झांको भाई, है ना। तो नैरो गोल्स हैं दोनों इंस्टीट्यूशंस के, लॉ इन्फोर्समेंट यानी पुलिस और मीडिया के भी, किसी का भी मतलब ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि भाई ये जो पर्सन है उसकी उसके जो राइट्स को जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, इंफॉर्मेशन को कैसे डिलिबरेट और डिसेमिनेट किया जाए, ये दोनों में से किसी को मतलब नहीं है। ठीक है, और लगातार मीडिया रेगुलेशन की कॉल हो रही है। ठीक है, अब ये भी ठीक बात नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि फ्री प्रेस यहाँ से कॉम्प्रोमाइज होती है थोड़ी बहुत, और थोड़ा अपने अंदर झांकिए भाई और देखिए कि जो है अभी समस्या वो वर्तमान में क्या है, बेसिकली इथिकल क्राइसिस है। ठीक है, तो और उसके बाद इनका कहना ये कि मीडिया की जो पावर है, पब्लिक की नैरेटिव और पब्लिक ओपिनियन और कंसेप्शंस जो बनाने का जो उसका जो पावर है, वो मीडिया को क्लोज एसोसिएट बनाता है जस्टिस सिस्टम का। ठीक है, उसके बाद मीडिया को खुद से फील करना चाहिए ये ऑब्लिगेशन। ठीक है,
कि भाई उसको ये जो मैकेनिज्म है क्रिमिनल जस्टिस की, जिसका वो पार्ट बन जाती है ओपिनियन बनाने की वजह से, उसको इन प्रिंसिपल्स को, राइट्स को जो प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है। और दूसरी तरफ जो है एक वेल डिजाइन मीडिया पॉलिसी, ट्रेनिंग और इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म की भी जरूरत है, जो कि वक्त की डिमांड है। तो कैसा लगा आपको ये सिंप्लीफिकेशन, एक्सप्लेनेशन, विश्लेषण, मुझे जरूर बताइएगा। और फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।